आशिक सादिक है, ये वही मेरे आका का सच्चा यार है। जब मेरे आका को मक्का की धरती के अंदर कोई अपना मानने वाला नहीं था, जिसने सीने से लगाया ये वही है, जिसने माल कुर्बान किया ये वही है, जिसने औलाद कुर्बान की ये वही है, जिसने अपनी कवारी लख्ते जिगर मेरे आका के निकाह के अंदर दी ये वही है, जिसे इस्लाम की तारीख सिद्दीक़ अकबर के नाम से जानती है। मेरे आका से मोहब्बत करके किसने दिखाई? उसने जिसने अपनी जान की माल की परवाह नहीं की। मस्जिद नबवी के अंदर मेरे आका मौजूद हैं, आका बैठे हुए हैं, गुफ्तगू करे, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मेरे आका गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू करते हुए यूं जलसा था, लोग सामने खड़े हैं। आका फरमाते हैं इजलिसू अय्युहा सहाबा, मेरा जो सहाबी जहां पर ला चुके हैं। अभी चंद ही लम्हों के बाद आप हजरात के सामने महवे गुफ्तगू होंगे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा ताहिरा, सीरत के कुछ फूल आपकी झोलियों में डालेंगे। तो उनके आने से पहले मैं ज़रा ये चाहता हूँ कि वो जितने खूबसूरत फूल आपको देना चाहते हैं, क्या आपका ज़ोक भी उतना खूबसूरत है या नहीं है? ज़ोक ताज़ा है जी? हाथ बुलंद करके ज़रा सुबहान अल्लाह कहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ज़ोक़ मोहब्बत के अंदर डूब कर एक मरतबा बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात मुहतरम, ये महीना कौन सा है? बुलंद आवाज़ से बताएंगे कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल। इस्लामी एतबार से महीने का कौन सा नंबर है? बोलिए जी ज़रा, आप साथ बोलेंगे तो मुझे भी बात करने का मज़ा आएगा। कौन सा नंबर है? इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, दूसरा महीना सफ़र और तीसरा महीना रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल के आते ही मुसलमानों के दिलों में, मेरे जुमले पे गौर करना, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, रबीउल अव्वल के आते ही मुसलमानों के दिलों में एक खुशी पैदा होती है, चेहरे के ऊपर एक खुशी का इजहार होता है, एक खुशी का समा पैदा हो जाते हैं। क्यों पैदा होते हैं, कोई बता सकते हैं? जिंदाबाद। कोई और बता सकते हैं जी? आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर, इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। जिनके दिल में मेरे आका की मोहब्बत है, उनके चेहरे के ऊपर खुशी आती है, उनके दिल के अंदर खुशी आती है, उनके ईमान के अंदर खुशी आती है। और क्यों खुशी ना आए? आपके घर में बेटा पैदा हो, मेरे घर में बेटा पैदा हो, आपके घर में पोता पैदा हो या मेरा कोई भाई पैदा हो, कहे अल्लाह करे हो जाए, खुशी होती है या नहीं होती जी? हमारे बच्चों पे पैदा होने पे खुशी होती है तो आके नामदार ताजदार ख़त्म नबूवत इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया मकसूद कायनात खुशबुए कायनात वजह कायनात आपके और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो यकीनन हमें खुशी होगी। और आप देखिए, कुरान पाक का मुताला करें, रब्बे काबा की कसम, मेरे रब ने इस पूरी कायनात को बनाया। इस कायनात को बनाने के बाद मेरे अल्लाह ने आसमान बनाया,
ज़मीन बनाई, आसमान पर सितारे चमकाए, आसमान के ऊपर सूरज चांद को बनाया, ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को बनाया, दरिया को बनाया, ज़मीन के ऊपर कहकशाओं को बनाया, आबशारों को बनाया। रब्बे काबा की कसम मेरे रब ने कभी कहीं पे कोई एहसान नहीं जतलाया। कहा मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। एक मकाम ऐसा भी आया मेरे रब ने बनाने के बाद आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कायनात वालों पर एहसान जतलाया है और कहा लोगों मैंने ज़मीन बनाई, एहसान नहीं जतलाया, आसमान बनाया, एहसान नहीं जतलाया, पहाड़ बनाए, एहसान नहीं जतलाया, सूरज चांद सितारे बनाए, एहसान नहीं जतलाया। हाँ हाँ हाँ, जब मैंने अपने पाक पैगंबर को इस दुनिया के अंदर भेजा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, लोगों एहसान मैंने तब जतलाया है जब अपना पाक पैगंबर, अपना महबूब पैगंबर, मकसूदे कायनात, खुशबुए कायनात, वजह कायनात, मैंने अपना महबूब तुम्हारी झोली में डाल दिया। तब मेरे रब ने कुरान में कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, लोगों महबूब मैंने दे दिया, अब इसकी कदर करके तुम दिखा देना। अच्छा जी, एहसान जो अल्लाह ने जतलाया है महबूब पैगंबर के भेजने पर जतलाया है। और क्यों जतलाया? हम किसी के ऊपर एहसान जतलाते हैं ना जी। आप मेरे घर के अंदर आए थे, मैंने हज़ारों रुपए लगा के आपकी दावत की थी, आपकी शादी के ऊपर जनाब मैंने इतना कीमती तोहफा आपको दिया था, आपका बेटा पैदा हुआ था, मैंने इतनी कीमती जोड़ा आपको दिया था। एहसान क्यों जतलाते हैं? वो बदले में कोई तो बात करे ना, एहसान तस्लीम तो करे ना, शुक्र तो अदा करे, बात तो माने। रब्बा तूने एहसान जतलाया है, इस एहसान के बदले में हमें क्या करना है? अपने पाक पैगंबर के साथ कैसा रवैया इख्तियार करें, कौन सा मामला इख्तियार करें? सुन, मेरे रब का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। और कायनात वालों, महबूब मैंने तुम्हें दे दिया, मकसूद मैंने तुम्हें दे दिया, कायनात का इमाम दे दिया, इमामुल अंबिया दे दिया। रब्बा हम क्या करें? कहा तुम कामिल मोमिन बनना चाहते हो, मेरे महबूब से मोहब्बत करके दिखाओ। मोहब्बत तुम करोगे, रब्बे काबा की कसम कामिल ईमान वाला मैं रब तुम्हें बना के दिखा दूंगा। अब सवाल होता है, तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ रखना, सवाल होता है अल्लाह मोहब्बत तो करेंगे, मोहब्बत होती कैसे है? हमें मोहब्बत तो बता देना जी। हाँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आशिक़े रसूल हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे आका से मोहब्बत। आपको है या नहीं जी मोहब्बत? किस किस को पैगंबर से मोहब्बत है? बोलिए ना जरा हाथ खड़ा करके, किस किस को मोहब्बत से मोहब्बत है या नहीं? रब्बे काबा की कसम, वो शख्स तो कामिल मोमिन हो नहीं सकता जिसके दिल के अंदर मेरे पैगंबर की मोहब्बत हो ना हो। याद रखिए, मोहब्बत चीज ऐसी है, यह जुबान से बताई नहीं जाती, यह किरदार से दिखाई जाती है। मोहब्बत चीज ऐसी है, इस पे भंगड़ा नहीं डाला जाता, अपने अमल से दिखाया जाता है। मैं तुझे मक्का की गली के अंदर पैगंबर से मोहब्बत करने वालों का किरदार, अमाल, उनकी जिंदगी के तर्ज अमल दिखाता हूँ। रब्बे काबा की कसम, चश्मे फलक हैरान थी मक्का की धरती के ऊपर। एक वक्त ऐसा भी आया है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला, मेरे नबी के नाम लेने वाला के ऊपर मक्का वालों ने पकड़ा, बदन के ऊपर पत्थर बरसाए, कोड़े मारे, तशद्दुद किया, जुल्म कर रहे हैं, मार मार कर लहू लुहान कर दिया। लेकिन रब्बे काबा की कसम, यह आशिक ऐसा है, सादिक ऐसा है, सच्चा ऐसा है, पक्का ऐसा है, कदम पीछे नहीं हटाता, लड़खड़ाता नहीं है। मार खाते 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 बेहोश हो गया है, यहाँ तक के लोग उठाकर घर के अंदर लाए, चारपाई पर लिटाया, यूं घर वाले चारपाई के करीब खड़े हैं। कब आंख खोलेगा? आंख खोलकर पुकारेगा। किसको पुकारता है? माँ को पुकारता है, बाप को पुकारता है, भाई को पुकारता है, बहन को पुकारता है। रब्बे काबा की कसम, चश्मे फलक हैरान उस वक्त हो गई कि जिसने बदन का खून निकलवाया बेहोश हो गया। लेकिन जब आंख खुलती है, जुबान से जुमला ये निकलता है, लोगों मेरा माल चला गया, परवाह नहीं है, औलाद चली गई, परवाह नहीं है, बच्चे चले गए, परवाह नहीं है। ये बताओ मेरे आका मोहम्मद किस हाल के अंदर हैं? लोगों जानते भी हो कौन था ये?
नाम भी पता है किस क्या था इसका? मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, ये वही आशिक सादिक है, ये वही मेरे आका का सच्चा यार है। जब मेरे आका को मक्का की धरती के अंदर कोई अपना मानने वाला नहीं था, जिसने सीने से लगाया ये वही है, जिसने माल कुर्बान किया ये वही है, जिसने औलाद कुर्बान की ये वही है, जिसने अपनी कवारी लख्ते जिगर मेरे आका के निकाह के अंदर दी ये वही है, जिसे इस्लाम की तारीख सिद्दीक़ अकबर के नाम से जानती है। मेरे आका से मोहब्बत करके किसने दिखाई? उसने जिसने अपनी जान की, माल की परवाह नहीं की। मस्जिद नबवी के अंदर मेरे आका मौजूद हैं, आका बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मेरे आका गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू करते हुए यूं जलसा था, लोग सामने खड़े हैं। आका फरमाते हैं इजलिसू अय्युहा सहाबा, मेरा जो सहाबी जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। रब्बे काबा की कसम, सारे सहाबा बैठ गए। एक सहाबी मस्जिद के दरवाजे में आ रहा है, दरवाजे के अंदर अभी कदम रखा, पूरा मस्जिद के अंदर नहीं हुआ, पूरा मस्जिद से बाहर नहीं हुआ, दरवाजे और चौखट में उसी अंदाज से बैठ गया। पूछने वाले ने कहा, ऐ पैगंबर के सहाबी क्या हुआ, दरवाजे में इस अंदाज से क्यों बैठा है? कोई अक्लमंद आदमी दरवाजे में इस अंदाज से बैठता नहीं है। तू न पूरा मस्जिद के अंदर है न पूरा मस्जिद के बाहर है, माशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि तू दरवाजे में यूं क्यों बैठा, क्या जरूरत है? मेरे दोस्त, दिल पर हाथ रखकर जुमले पर गौर करना। कहने लगा, लोगों दरवाजे में बैठा हूं, मुआशरे की फिक्र नहीं है, लोगों की फिक्र नहीं है, खानदान की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो सिर्फ इस बात की, मेरे पैगंबर का जब हुक्म मेरे कानों के अंदर आ गया, फिर जान जाए, इज्जत जाए, जो भी जाता है जाए, पैगंबर के हुक्म पर अमल करके दिखाना है। और हुक्म पे अमल किया या नहीं? खुदा की कसम, मक्का की धरती चीख चीख कर बता रही है, वो वक्त भी आया ना जब मेरे पैगंबर पर ईमान लाने वाली उस औरत के बदन के 2 टुकड़े किए गए। मैं उस जुनैरा और सुमैया को कैसे भूल जाऊं कि जिसकी आंख निकाली गई, बदन के टांगों के अंदर, एक टांग के ऊपर इधर ऊंट को बांधा, एक टांग पर इधर ऊंट को बांधा, यूं खींचा गया। रब्बे काबा की कसम, पैगंबर से मोहब्बत का सबूत देके दुनिया को बताया है, जो मोहम्मद की गुलामी करता है बदन के टुकड़े करा सकता है लेकिन पीछे नहीं हटा करता। यकीन कीजिए, आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है या नहीं है जी? क्या आप भी ऐसी मोहब्बत करते हैं या नहीं करते? अल्लाह जो मोहम्मद से मोहब्बत करता है क्या मिलता है? मेरे आका फरमाते हैं, यूं बैठे हैं मेरे आका, यूं सामने मेरे आका के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं। आका फरमाते हैं, उमर, कोई बंदा उस वक़्त तक कामिल मोमिन बन नहीं सकता जब तक कि उसके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत सबसे ज़्यादा ना आ जाए। हज़रत उमर फरमाते हैं, आका मैं हर चीज़ से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से ज़्यादा नहीं करता, क्या मैं कामिल मोमिन हूँ? आका फरमाते हैं, नहीं, जब तक अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेगा तो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। थोड़ी देर सोचा, सोचने के बाद कहा, आका अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत है। आका फरमाते पहले सोचा क्यों? सोचने के बाद कहा क्यों? कहा, आका मैंने गौर किया, मैं इस नतीजे पर पहुंचा, उमर की जात में, उमर की शान में कोई गुस्ताखी करे उमर बर्दाश्त कर लेगा। रब्बे काबा की कसम, उमर की जिंदगी में उमर के आका की शान में कोई गुस्ताखी करे उमर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे नबी के सहाबा ने, मेरे आका के साथ चलने वालों ने मेरे आका से मोहब्बत ऐसी की कि दुनिया को हैरान कर दिया। और ये आका के साथ जानदारों की मोहब्बत तो बड़ी अजीब लगती है। ज़रा समझिएगा, जानदारों ने तो मोहब्बत करनी है, जो इंसान है उसने तो मोहब्बत करनी है। तवज्जो कीजिए, मेरे आका से मोहब्बत, खुदा की कसम, जंगल के दरिंदों ने वो मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की कि दुनिया हैरान रह गई। मोहब्बत की मिसाल तुझे देता हूँ, आधा जरा तवज्जो करना। मेरे आका के एक सहाबी है, फरमाते मैं जंगल के अंदर जा रहा था, जंगल के अंदर सामने शेर खड़ा है, शेर ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मैंने तलवार निकाली और तलवार निकालकर शेर के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं शेर का मुकाबला करूंगा, शेर मुझ पर हमला करे, मैं शेर पर हमला करता हूं। आखिर हमला करने से पहले मेरे दिमाग के अंदर तरकीब आई, शेर जब मेरे करीब आया मैंने कहा, शेर तू जंगल का बादशाह है, मुझ पर हमला करना चाहता है, जरा कान खोल के सुन ले, मैं उस पैगंबर का नाम लेने वाला हूं जिस
पैगंबर के लिए मेरे आका ने यह जमीन बनाई है, यह आसमान बनाया, यह कहकशा बनाई, यह पहाड़ बनाए, यह आबशारें बनाई, यह दरख्त बनाए, यह बाग बनाए, यह सूरज बनाया, यह चांद बनाया। रब्बे काबा की कसम, अगर मेरे रब ने मोहम्मद को पैदा न करना होता यह जमीन न बनाता, अगर मेरे रब ने मोहम्मद को पैदा न करना होता यह आसमान न बनाता, अगर मेरे अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा न करना होता यह जमीन, यह आसमान, यह पहाड़, यह चहचह, कोई चीज हमें नजर न आती। पर मैं उस शायर की बात क्यों न करूं जिस शायर ने यूं कहा था, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। वहां मैं उस जिंदाबाद जिंदाबाद कहने लगा, मैं उस आका का मानने वाला हूं, अगर तू मेरे ऊपर हमला करेगा ना मैं अपने आका से जाके तेरी शिकायत करूंगा। अब यकीन करें ये बात कहना थी। शेर आगे आया, सच्चा वाकया, कोई कहानी फसाना नहीं है। शेर आया और आकर मेरे आका के सामने यूं गर्दन झुका, सहाबी के सामने गर्दन झुका के खड़ा हो गया। सहाबी रसूल आगे बढ़ते हैं, तलवार को नियाम के अंदर रखी, शेर की पुश्त के ऊपर जाके बैठ गए। जरा सोच, शेर की पुश्त पर जाकर बैठ गए और शेर मेरे पैगंबर के सहाबी को अपनी पुश्त पर सवार करके चलता 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 मदीना की आबादी के करीब लाया। मदीना के करीब लाकर फिर दोबारा गर्दन नीचे की, मेरे आका के सहाबी को उतारा, वापिस चला, दूर जाकर यूं तशक्कुराना नजर के अंदर देखता है, मुस्कुराता है, वापिस चला जाता है। मेरे पैगंबर का सहाबी पैगंबर के पास आया, तवज्जो करना, पैगंबर के पास आता है। आका बड़ा अजीब मामला हुआ। क्या हुआ? आका जंगल में था, शेर हमला करने लगा, मेरे आका मुस्कुरा पड़े। आका की मुस्कुराहट देखी, सहाबी पूछते आका मुस्कुराते क्यों है? आका मुस्कुराते फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी तू ये वाकया अब बता रहा है, रब्बे काबा की कसम अल्लाह ने जिब्रील के जरिए मुझे पहले बता दिया है। आका आपको पहले पता चल गया? जी या रसूलल्लाह पहले पता चल गया। कहा आका एक सवाल जानना चाहता, तवज्जो, आका एक सवाल जानना चाहता हूँ। पूछ, क्या पूछना है? आका जब मैंने कहा था ना मैं उस पैगंबर का नाम लेने वाला हूँ, शेर ने अपने लब हिलाए थे, मुंह से कुछ बोला था। आका पूछना ये है, शेर सवारी करके मुझे यहाँ लाया है, शेर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आका आप तो दरिंदों की जुबान जानते हैं, बताइए उस शेर ने क्या कहा था? मेरे दोस्त, मेरा विजदान कहता है, रब्बे काबा की कसम पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, ऐ मेरे सहाबी जानता है शेर ने क्या कहा? या रसूलल्लाह नहीं जानता, आप बता दीजिए। आका फरमाते उसने कहा था, वो पैगंबर जिसके लिए कायनात बनी, वो पैगंबर जो मकसूदे कायनात है, वो पैगंबर जिसके लिए कायनात में बहारें आई हैं, वो पैगंबर तो दूर की बात, मैं तो उसके गुलामों का भी गुलाम हूं। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहो ना जी, थक तो नहीं गए हो? सुभान अल्लाह बोले जरा। अपनी सलाम से ये मोहब्बत। एक जंग के अंदर हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला को बड़ा मशहूर वाक़या है। घोड़े की पुश्त के ऊपर सवार हैं, जंग कर रहे हैं, घोड़ा खामोश थक गया, जंग नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला भाई अब मैं क्या करूं, घोड़ा तो थक गया है। घोड़े ने लड़ने की हिम्मत छोड़ दी, लेकिन मेरे पैगंबर के सहाबी का ईमान अभी कमज़ोर नहीं हुआ। पैगंबर के सहाबी के ईमान की ताकत कमज़ोर नहीं। जब देखा ना कुछ और नहीं होता, कान करीब किया, मुंह करीब किया घोड़े के कान के, और कान के अंदर कहा, ए घोड़े मैं पैगंबर के दीन को लेकर मैदान जिहाद में आया हूँ, रब्बे काबा की कसम अगर तूने मेरा साथ न दिया मैं कल क़यामत वाले दिन अपने रब से, अपने रब के नबी से तेरी शिकायत करूंगा। आका मैं आपके दीन के लिए लड़ रहा था, घोड़ा मेरा साथ छोड़ गया। रब्बे काबा की कसम लिखने वालों ने लिखा ये बात कहना थी, घोड़ा छलांग लगाकर मैदान में कूद गया और गोया कहा, ए खालिद बिन वलीद सिर्फ पैगंबर की मोहब्बत तेरे दिल में नहीं, पैगंबर की मोहब्बत को मैं भी अपने सीने के अंदर रखता हूँ। अभी वक्त नहीं है मैं आपके सामने मजीद गुफ्तगू करूँ। हमारे मेहमान
जनाब कारी खलील अहमद सिराज साहब के साथ आने वाले मुअज़्ज़िज़ नात खान आपके सामने हैं। ये अपने अंदाज़ के अंदर, अशार के अंदर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। मैं तो वैसे भी आपके चक में बहुत मरतबा आता हूँ, अभी भी आया हूँ, पहले भी आया हूँ। ज़िंदगी रही और आपका ज़ौक़ ताज़ा रहा। सुभान अल्लाह तो बोले ना जी। ज़िंदगी रही और आपका ज़ौक़ ताज़ा रहा तो फिर आऊँगा। आप नहीं बुलाएंगे कोई और बुला लेगा। बात समझ रहे हैं ना जी। आप नहीं बुलाएंगे तो कोई और बुलाएगा। वो कहते ना हमें तो दिल लगी से है, तू नहीं तो कोई और सही, वो भी नहीं तो कोई और। हमने दीन की बात करनी है, कोई पसंद करे या ना करे, कोई बुलाए या ना बुलाए, बहरहाल इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ मुलाकात होती रहेगी या नहीं होती रहेगी। सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते? इंशाअल्लाह अभी आपके सामने बिला ताखीर हमारे नात खान साहब मोअज़्ज़िज़ मेहमान अपना कलाम पेश करेंगे। बड़ी तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ, दिल जमी के साथ आपने इनको बताना है कि आशिक रसूल सिर्फ आपके डेरे में नहीं, हमारे दरिया खान के साथ 19 चक के अंदर भी मौजूद है। मौजूद है नहीं है? मौजूद। कौन कौन मोहब्बत से सुनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। आपके हाथ और जज्बात के रोशनी के अंदर आपके सामने हमारे नात खान तशरीफ ला रहे हैं। जनाब कारी साहब अपना तारुफ खुद कराएंगे। बैठ के पढ़ेंगे।